अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एबी टेक इन्फो और मैं हूं अब्दुल्ला हामिद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं और आज की इस वीडियो में मैं आपको डिजिटल मल्टीमीटर से किसी भी सर्किट की या किसी भी चीज की कंटिन्यूटी को चेक करने का तरीकाकार बताऊंगा। मल्टीमीटर में जो कंटिन्यूटी वाला जो ऑप्शन होता है जिसमें किसी भी चीज के तसलसल को चेक किया जाता है वो इंतहाई अहमियत का हामिल है, क्योंकि इसकी मदद से आप कितनी भी लंबी तार हो उसको आप चेक कर सकते हैं। कोई भी अगर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट आपके पास मौजूद है आप उसको चेक करना चाहते हैं आप वो चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मोटर की वाइंडिंग वगैरह को उसमें ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट या और भी इसी तरह कोई फॉल्ट आपने ट्रेस करना है तो वो आप इस कंटिन्यूटी वाला इसका जो ऑप्शन है इसकी मदद से कर सकते हैं। आमतौर पर अगर आपने किसी भी चीज की कंटिन्यूटी चेक करनी है तो उसके लिए मल्टीमीटर में एक ऑप्शन मौजूद होता है। जैसा कि मेरे सामने ये एक मल्टीमीटर मौजूद है, इसमें मैं आपको दिखा सकता हूँ कि इसमें ये आप देख सकते हैं कि एक बजर का सिंबल आपको नजर आ रहा है और इसके नीचे एक डायोड का सिंबल है। इस सिलेक्टर स्विच वाली पोजीशन में यहां से इस सिलेक्टर स्विच की मदद से मैं ये वाला पॉइंट इसका सिलेक्ट करूंगा। ये आप देख सकते हैं मैंने ये पॉइंट सिलेक्ट कर लिया है। इसी तरह अगर आप इसके नीचे टर्मिनल बॉक्स में अगर देखें तो आपको जो डायोड वाला पॉइंट है वो इस जगह पे नजर आ रहा है। तो इसका मतलब है आपने रेड कलर की प्रॉब जो है वो इस पॉइंट पे लगानी है और ब्लैक कलर की प्रॉब जो है वो इस कॉमन पॉइंट पे लगानी है। इसके बाद आप किसी भी चीज की कंटिन्यूटी को चेक कर सकते हैं। आमतौर पर ये जो बजर वाला पॉइंट आपको नजर आ रहा है इसका मकसद ये है कि जब दोनों प्रॉब मैं इधर लगाऊंगा तो उसके बाद जब आपस में मैं उन्हें शॉर्ट करूंगा तो ये एक बीप सी देगा। तो ये बीप जो है वो इंतहाई अहमियत की हामिल है। इसकी मदद से मैं किसी भी तार वगैरह को चेक कर सकता हूँ। मेरे पास अगर इलेक्ट्रिक आयरन की कोई केबल है उसे चेक कर सकता हूँ। अक्सर वक़ात जो पावर केबल्स होती हैं वो खराब हो जाती हैं, वो आप चेक करना चाहते हैं तो वो आप इसकी मदद से चेक कर सकते हैं। इसी तरह आपने अगर वायरिंग की है किसी भी घर वगैरह में और वहां अभी जो है वो वापडा की सप्लाई नहीं पहुंची तो उस जगह पे आप उन तारों का तसलसल वगैरह चेक कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले इस मल्टीमीटर में आप लोगों ने प्रॉब्स लगानी है। ब्लैक कलर की प्रॉब जो है कॉमन वायर कॉमन पॉइंट पे, कॉमन वाली ये जो टर्मिनल पे है इस पे, और जो रेड कलर की प्रॉब है वो इस वाले टर्मिनल पे। क्यों ना कि कंटिन्यूटी आप उसी वक्त चेक कर सकेंगे कि जब आप वो रेड वाली प्रॉब इस टर्मिनल पे लगेंगे। आप देख सकते हैं कि इसमें जो कंटिन्यूटी वाला पॉइंट और जो डायोड वाला पॉइंट है वो ये वाला, ये डायोड का सिंबल बना हुआ। तो रेड वाली प्रॉब मैं इस जगह पे लगाऊंगा। तो सबसे पहले इसकी वायर्स हम इंसर्ट कर लेते हैं। तो मेरे पास ये दोनों प्रॉब्स मौजूद हैं। कॉमन वाले पॉइंट पे मैं कॉमन वाली वायर और इसी तरह जो रेड वाली वायर है वो मैं इस पॉइंट पे लगा दूंगा। अब सबसे पहले आपको इसकी मदद से मैं मुख्तलिफ किस्म की चीजों को चेक करने का तरीकाकार बताऊंगा। सबसे पहले हम किसी भी वायर या पावर केबल वगैरह को चेक कर लेते हैं कि आया वो ठीक है या नहीं है। तो उसके लिए इसका मैंने सिलेक्टर स्विच से पॉइंट भी सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ से सबसे पहले मैं इस मीटर को ऑन कर लेता हूँ। मीटर को ऑन करने के बाद आपने एक चीज को मद्देनजर रखना है कि यहाँ पे बैटरी जो है वो फुल होनी चाहिए। यानी अगर यहाँ पे बैटरी का सिंबल डिस्प्ले हो रहा है तो फिर हो सकता है आप जो तसलसल चेक करना चाहते हैं किसी लंबी वायर का वो प्रॉपर आपको ना देख। तो सबसे पहले आपने ये देख लेना है कि इसकी बैटरी फुल होनी चाहिए। अगर बैटरी का सिंबल यहाँ पे आ रहा है तो इसकी बैटरी सबसे पहले आप चेंज कर लें। जी दोस्तों, ये मेरे पास पावर केबल मौजूद है। सबसे पहले अगर मैंने इस पावर केबल को चेक करना है तो वो इस तरह मैं कर सकता हूँ कि आपने इसे कंटिन्यूटी पे रख के एक दफा इसकी बजर को मैं चेक कर लेता हूँ। इन दोनों को मैं जैसे ही शॉर्ट करूंगा तो आप देखेंगे एक ये बजर बजाएगा। इस तरह ये आपको नजर आ रहा है कि ये बजर बीप दे रहा है। तो इसका मतलब है ये अब कंटिन्यूटी को चेक करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि इसकी जो पावर केबल है इसकी एक साइड पे मैं ये वायर इंसर्ट कर देता हूँ और जो दूसरी साइड है इसकी, इसमें आप देख सकते हैं ये दो टर्मिनल, ये दो पॉइंट्स मौजूद हैं। इसमें मैं एक दफा इसके एक पॉइंट पे वो दूसरी दफा दूसरे पॉइंट पे, यानी इस पॉइंट पे ये दे रहा है तो इसका मतलब है इसकी ये वाली वायर जो है वो बिल्कुल ठीक है। इसी तरह मैं इसकी दूसरी वाली वायर चेक करना चाहता हूँ तो ये इसके मैं दूसरे पॉइंट पे इस तरह रखूंगा और इसकी मैं दूसरे टर्मिनल के साथ इस तरह लगाऊंगा। तो ये बीप दे रहा है तो इसका मतलब है ये वाली पावर केबल जो है बिल्कुल ठीक है। इसी तरह आपने अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को चेक करना है, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को, तो आपको इस कंटिन्यूटी वाले पॉइंट को इस्तेमाल करने आना चाहिए कि आप अगर डायोड को चेक कर रहे हैं तो उसमें चेकिंग का क्या तरीकाकार है, रजिस्टर को चेक कर रहे हैं तो वो तरीकाकार क्या है, कैपेसिटर वगैरह को चेक कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यही तमाम चीजें मौजूद होती हैं, या गेट्स होते हैं या आईसीज होती हैं। उन तमाम चीजों को चेक करने का तरीकाकार आपको आना चाहिए। और किसी भी बोर्ड के अंदर आप फॉल्ट को ट्रेस कर रहे हैं तो सबसे पहले उस बोर्ड को आप बगौर देख लें। आमतौर पे कुछ फॉल्ट ऐसे होते हैं जो आपको से फिजिकली देखने से पता चल जाते हैं और वो इक्विपमेंट जो उसके जले हुए हैं या खराब हैं वो आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन कुछ फॉल्ट ऐसे होते हैं जिसमें उसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं वो आमतौर पर उससे पता नहीं चलता, तो उसके लिए आपको उन चीजों को चेक करना पड़ता है। तो चेक करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसमें मैं आपको कुछ चीजों को चेक करने का तरीकाकार इस वीडियो में बता देता हूँ। आने वाली नेक्स्ट वीडियोज में मैं आपको प्रॉपर जो है वो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड में फॉल्ट को ट्रेस करने का तरीकाकार बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, आप ये देख सकते हैं मेरे सामने कुछ
इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैंने जो है वो इसमें रखे हुए हैं, कुछ कैपेसिटर मौजूद हैं, रेजिस्टर मौजूद हैं और डायोड मौजूद हैं। अब यही चीजें जो है वो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर या किसी भी बोर्ड के अंदर किसी भी चीज का उसके अंदर यही इक्विपमेंट जो है वो लगे होते हैं, ठीक है। इनको चेक करने का तरीकाकार आपको आना चाहिए। आईसीज हो सकती हैं, इसके अलावा जो और मजीद चीजें हैं उनमें आईसी हो सकती है, इंडक्टर वगैरह हो सकता है, कोई ट्रांसफार्मर वगैरह हो सकता है। तो उन इक्विपमेंट्स में आमतौर पर फॉल्ट आ जाता है, या बोर्ड के ऊपर जो पीसीबी बोर्ड है उसकी जो आप देखते हैं जो वो डिजाइनिंग हुई है उसमें अगर कोई फॉल्ट आ गया तो वो आमतौर पे जो बोर्ड के ऊपर फॉल्ट है वो आपको सामने नजर आ जाता है। लेकिन कुछ फॉल्ट ऐसे होते हैं जो छुपे हुए हैं, तो उनको ट्रेस करना आमतौर पे मुश्किल होता है। तो वो आप इस कंटिन्यूटी वाले टर्मिनल से आप उसे ट्रेस कर सकते हैं। अब सबसे पहले अगर आपने किसी डायोड को चेक करना है तो डायोड को चेक करने का तरीकाकार आपको पता होना चाहिए। तो उसमें यह है कि आप इसे कंटिन्यूटी पे जिस तरह मैंने रखा हुआ है रख के आप इस डायोड को एक दफा चेक करेंगे। तो एक टर्मिनल एक के साथ और दूसरा दूसरे के साथ लगाएंगे। एक साइड पे इसे रीडिंग नहीं देनी चाहिए, जबकि इसे जब मैं उल्टा के लगाता हूं इस तरह तो इस साइड पे इसे रीडिंग देनी चाहिए। यानी जब इसका जो एनोड वाला टर्मिनल है इसके पॉजिटिव के साथ यानी रेड टर्मिनल के साथ, और जो कैथोड वाला टर्मिनल है वो इसके मैं कॉमन पॉइंट पे लगाता हूं तो ये रीडिंग देता है। लेकिन अगर इसे मैं पलट के लगाता हूं तो ये रीडिंग नहीं देता। तो इसका मतलब है ये डायोड बिल्कुल ठीक है। और सर्किट में आप इसी तरह से चेक कर सकते हैं। इसी तरह ये मेरे पास कुछ रजिस्टर मौजूद हैं, तो आपको एक रजिस्टर को मैं चेक करने का तरीकाकार बता देता हूँ। अब इसमें ये रजिस्टर ये है कि इसे कुछ ना कुछ मजामत पेश करनी चाहिए। बिल्कुल ओपन होगा तब भी रजिस्टर खराब है, अगर बिल्कुल शॉर्ट शो करेगा तो तब भी रजिस्टर खराब है। तो आमतौर पे रजिस्टर को कुछ ना कुछ रीडिंग जो है वो शो करनी चाहिए। अब जिस तरह ये कुछ ना कुछ रीडिंग दे रहा है तो इसका मतलब है ये रजिस्टर बिल्कुल ठीक है। इसी तरह मैं इस कैपेसिटर को चेक कर लेता हूं। तो इस कैपेसिटर को आमतौर पे आपको पता है कि कैपेसिटर की जो बनावट होती है वो इस तरह होती है कि दो कंडक्टिंग प्लेटों के दरमियान एक इंसुलेटर या एक डाई इलेक्ट्रिक को रखा जाता है। तो वो डाई इलेक्ट्रिक ऐसा होता है कि उसमें से उसकी रेजिस्टेंस जो है वो इन्फिनिटी इंतहाई ज्यादा होती है। तो आमतौर पर इसे कोई रीडिंग नहीं देनी चाहिए। लेकिन अगर ये शॉर्ट हो चुका है, क्योंकि अक्सर हीट अप होने की वजह से ये अक्सर आपस में जुड़ जाती हैं, इनकी दो कंडक्टिंग प्लेटें, बीच में जो डाई इलेक्ट्रिक है वो जो बिल्कुल खत्म हो जाता है, तो आमतौर पे ये शॉर्ट शो करता है। या इसकी जो फिजिकल पोजीशन भी आप देखते हैं किसी भी सर्किट में, कैपेसिटर जब खराब होता है तो उसकी फिजिकली वो फट चुका होता है और वो सामने नजर आ जाता है। लेकिन अगर सामने नजर नहीं आ रहा तो इसे आप आमतौर पर चेक करेंगे तो ये शॉर्ट शो करेगा। इसे शॉर्ट शो नहीं, इसे ओपन सर्किट शो करना चाहिए। तो जिस तरह ये इस तरह ओपन बता रहा है तो इसका मतलब है ये कैपेसिटर जो है वो बिल्कुल ठीक है और काबिल इस्तेमाल है। इसी तरह अगर आप किसी भी मोटर को चेक कर रहे हैं, अगर मैं सिंगल फेज मोटर की बात करूं तो उसमें दो वाइंडिंग्स होती हैं, एक स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है और एक रनिंग वाइंडिंग होती है। अगर मैं उसकी स्टार्टिंग वाइंडिंग को चेक कर रहा हूं तो स्टार्टिंग वाइंडिंग में इसकी मैं एक टर्मिनल उसकी एक वायर के साथ और जो दूसरा ये रेड वाला टर्मिनल है वो उसकी दूसरी वायर के साथ जैसे ही लगाऊंगा तो वो आमतौर पे कुछ ना कुछ इधर रीडिंग शो करेगा इस मल्टीमीटर के ऊपर। तो इसका मतलब है उसकी वो एक वाइंडिंग बिल्कुल ठीक है। इसी तरह दूसरी वाइंडिंग को चेक करके उन्हें अलग कर लिया जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और मल्टीमीटर की मदद से किसी भी चीज की कंटिन्यूटी को चेक करने का तरीकाकार आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज।